सुनेत्रा पवार पद मिला, लेकिन क्या सुख शांति मिलेगी? शपथ ग्रहण कुंडली क्या कहती है? पिछले कुछ दिनों से हमारे कंटेंट बॉक्स और संदेशों में दर्शकों की लगातार एक ही मांग आ रही थी। सुनेत्रा पवार जी की शपथ ग्रहण कुंडली का विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण कीजिए। शपथ ग्रहण कुंडली का प्रभाव अत्यंत गहरा और निर्णायक होता है। ये किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करती है। ये प्रभाव कितना तीव्र हो सकता है, इसका उदाहरण हमने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण कुंडली के संदर्भ में देखा है। इसलिए मुझे भी लगा कि सुनेत्रा पवार जी के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव का ज्योतिषीय अध्ययन होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया। शुरुआत में पहले आपसे एक नम्र निवेदन, हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। इसे अपने रिश्तेदारों, मित्रों, शुभचिंतकों और ज्योतिष प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार। सुनेत्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री पद की गोपनीय शपथ दिलाया जाना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। ये वो क्षण था जिसने आने वाले कई वर्षों के संघर्ष और यात्रा की दिशा तय कर दी है। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल इस बारे में क्या संकेत देती है। सुनेत्रा पवार जी की शपथ ग्रहण कुंडली मिथुन लग्न और मिथुन राशि की बनती है। विशेष बात है कि इसी राशि में गुरु ग्रह स्वयं विराजमान है। यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिग्रही शक्ति योग बनता हुआ दिखाई देता है। कैसे? बुध की राशि में गुरु ग्रह, गुरु की राशि में शनि और शनि की राशि में स्वयं बुध। इस संबंध के कारण बुध, गुरु और शनि तीनों ग्रह अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तीनों ग्रहों की स्थिति उनकी मूल जन्म कुंडली में भी स्वराशि की है, जिससे इस योग की शक्ति दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं राहु केतु की। मूल कुंडली में राहु मिथुन राशि में उच्च स्थिति का माना जाता है, लेकिन शपथ ग्रहण कुंडली में ये राहु कुंभ राशि में, स्वराशि में और केतु सिंह राशि में स्थित है। जब हम दशांश कुंडली अर्थात सत्ता और शक्ति को दर्शाने वाली कुंडली को देखते हैं, वहां भी राहु केतु उच्च स्थिति में दिखाई देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है सत्ता मिलती है, लेकिन उसके साथ भारी अस्थिरता और अनिश्चितता आती है। अब आता है सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु। सुनेत्रा पवार जी की मूल कुंडली में सूर्य नीच राशि में था, लेकिन उसका नीच भंग हो रहा था। शपथ ग्रहण कुंडली में सूर्य मकर राशि का होने के कारण निर्बली है, अष्टम भाव में चला गया है, जिससे वह कमजोर हो गया है। केवल सूर्य नहीं, मंगल, बुध, शुक्र और प्लूटो ये पांचों ग्रह अष्टम भाव में एकत्रित है। ज्योतिष में अष्टम भाव का अर्थ होता है अवरोध, तीव्र संघर्ष, गुप्त विरोध, मानसिक तनाव और अचानक घटने वाली घटनाएं। इसका संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। आगे का मार्ग आसान नहीं है, बाधाएं एक के बाद एक आती रहेगी। ये कुंडली साफ साफ कहती है, जो दिखता है वह वास्तविकता नहीं होती। बाहरी तौर पर परिस्थितियां चाहे कितनी भी संभली हुई क्यों न लगे, भीतर से संघर्ष की आग जलती रहेगी। ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि पारिवारिक और मानसिक स्तर पर रहेगा। जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इस द्वंद्व में वे लगातार उलझी रहेगी। ऐसी ग्रह स्थिति में कई बार व्यक्ति को निराशा घेर लेती है। सब कुछ छोड़ देने का विचार आ सकता है। ऊपर से उनकी राशि है तुला। तुला राशि के लोग अक्सर स्वयं से अधिक दूसरों के बारे में सोचते हैं। यही भावना इस समय उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यदि उन्होंने इस मोड़ पर पीछे हटने का निर्णय लिया तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसीलिए आने वाले समय में उन्हें शांत रहना, अपने विचारों पर दृढ़ रहना, पूरी तटस्थता के साथ निर्णय लेना आवश्यक है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ, आगे का जीवन आसान नहीं है, लेकिन लड़ते रहना ये एकमात्र विकल्प है। इस कठिन काल में ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटे छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष प्रेमियों, ये वीडियो किसी भी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध में नहीं है। ये केवल और केवल शुद्ध ज्योतिषीय विश्लेषण है। यदि आपको ये अध्ययन पसंद आया हो
तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।